नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी 28 वर्ष। सवाल आपके करियर को लेकर थे कि आगे चल के आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। 28 वर्ष की उम्र में अभी तक शादी नहीं हो पाई है, तो शादी के क्या संकेत हैं, किस तरह के जीवन साथी होंगे, ये भी आपने पूछा। तो यहाँ पर हमको आपके हाथ में आपके करियर को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, जो भी यहाँ पर जैसे भी समझ में आता है, अच्छा होगा तो भी हम आपको साफ साफ बता देंगे, कुछ नेगेटिव दिखेगा तो भी हम आपको साफ साफ बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, आपकी हथेली का हस्तरेखा विश्लेषण शुरू करते हैं। जैसा भी दिखता है आपको बताने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपके हाथ की रेखाएँ हैं, यहाँ पर बुध रेखा बहुत स्पष्ट दिख रही है। आप किसी और का भी हाथ देखेंगे तो सबके हाथ में इतनी मजबूत बुध रेखा होती नहीं है। जब हाथ में इस प्रकार की बुध रेखा पाई जाए तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर व्यापार में सफलता पाने के, स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के, कोई इंडिपेंडेंट वर्क हो या अपना कोई टैलेंट हो, सिंगिंग, डांसिंग या कुछ भी, व्यक्ति इन 4 जगहों पर अत्यधिक सफल होता है। किसी भी तरह की नौकरी या कोई और दूसरा काम इतनी इनकम नहीं दे पाती ऐसा व्यक्ति जितना इनकम व्यक्ति इन कामों में रहकर कमाता है। तो व्यापारी होने के लक्षण बहुत ज़्यादा हैं। व्यापार में सफलता मिल जाए ऐसे लक्षण भी बहुत ज़्यादा हैं। ये स्थिति मुझे आपके हाथ में आपकी बुध रेखा को देखकर समझ आती है। जनरली ऐसे व्यक्ति एक सक्सेसफुल बिजनेस अपने जीवन में बना देते हैं। एक सफल व्यापारी ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा को लेकर। तो ये रेखा यहाँ से निकलती है इस प्रकार। ये निकली तो बड़ी मजबूती से है। तो अभी 28 वर्ष के आसपास आप सही कमा रहे होंगे। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ये और मजबूत हो रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी फाइनेंशियल इनकम बढ़ती चली जाएगी, आपको जीवन में ग्रोथ मिलती चली जाएगी। इस तरह के बहुत बढ़िया लक्षण मुझे आपकी हाथ की रेखाओं में यहाँ पर समझ आते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं होता कि हर व्यक्ति हर समय बढ़िया कमाता है। ये थोड़ी सी नेगेटिव हुई है 48 वर्ष के आसपास। यहाँ पर ये थोड़ी सी नेगेटिव हुई है, तो इस एज के आसपास आपको थोड़ा बहुत अपनी फाइनेंशियल इनकम में, अपने स्टेटस में, अपने पैसे में, अपनी सेविंग्स में डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिलेगा। वो किसी खर्चे के कारण हो सकता है, किसी समस्या के कारण हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। तो ये लक्षण मुझे आपकी हाथ की रेखाओं को देखकर समझ आते हैं आपके पैसे को लेकर। लेकिन फिर भी जो आपकी भाग्य रेखा है वो हल्की है, मजबूत है, फिर आगे बढ़ी है और एट द एंड 2 भागों में टूट गई है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप गरीब रह जाएंगे। 4 पहिए की गाड़ी लेना एक बहुत आम बात रह जाएगी। मतलब सक्सेस है आपके हाथ में, सफलता है। ऐसा व्यक्ति बुढ़ापा आते आते अपने करियर से, अपने कमाए गए पैसे से व्यक्ति को एट द एंड मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। आपके हाथ में मुझे बिजनेस ज़्यादा प्रेफर समझ में आता है कि व्यक्ति वहाँ ज़्यादा पैसा कमाएगा, प्रॉफिटेबल रहेगा और उतार चढ़ाव देखते हुए, जो कि सब देखते हैं। देखिए, हर किसी के जीवन में आसान तरीके से सफलता नहीं होती, तो उतार चढ़ाव आपके हाथ में भी आएंगे, लेकिन एट द एंड यहाँ पर सफलता के लक्षण है। इसलिए मैं आपके हाथ में बिजनेस से मिलने वाली सक्सेस देख पा रहा हूँ। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा। देखिए, एक तो हाथ चौड़ा है और जितना चौड़ा हाथ है उतनी ही लंबी मस्तिष्क रेखा है, पूरी शुरू से लेकर अंत तक। इतनी लंबी गहरी स्पष्ट रेखा दिखा देती है कि व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति चतुर है, व्यक्ति चालाक है, व्यक्ति के अंदर बौद्धिक क्षमता कमाल की है। व्यक्ति को उसके साथ फ्रॉड हो जाए, स्कैम हो जाए या कोई बेवकूफ़ बना जाए, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, दूर दूर तक नहीं होने वाला। ऐसे जातक जनरली बहुत ज़्यादा तेज तराक, चतुर, चालाक देखे जाते हैं। जितनी लंबी मस्तिष्क रेखा होती है वैसा व्यक्ति उतना ही दिमाग से चतुर, बुद्धिमान होता है, अपने काम निकालने वाला होता है। बोलने का मतलब व्यक्ति को पता होता है कि मुझे कहाँ पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। तो बातों को समझने की, अपना काम निकलवाने की, लोगों से जानकारी बढ़िया बनाकर रखने की और अपने जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं को आराम से निकाल देना अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके। इस तरह के कुछ लक्षण मुझे आपकी मस्तिष्क रेखा में दिखाई देते हैं। ओवरऑल मस्तिष्क रेखा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मेंटल हेल्थ को लेकर, स्ट्रेस को लेकर, चिंता को लेकर यहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी मुझको नहीं दिखाई पड़ती है। बात करेंगे आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा को लेकर। तो ये रेखा यहाँ से निकलती है, यहीं समाप्त हो जाती है, यहाँ पर अगर 2 भागों में टूट जाती है। जब हृदय रेखा 2 भागों में टूटे तो ये भगवान श्री हरि नारायण की विशेष कृपा मानी जाती है। कोई हमारे पुराने ज़माने के जो साधु संत रहे थे, सिद्ध पुरुष महात्मा रहे थे, उन्होंने सबने बताया है कि यदि आपके हाथ में ऐसा कॉम्बिनेशन है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रूप में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी रूप में नारायण को जपना चाहिए। चाहे वो आप भगवान श्री राम के रूप में जपते हैं, आप राम जी के भक्त हैं, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, आप राधा रानी के भक्त हैं। इनके 3 ये विशेष रूप माने जाते हैं। इनके रूप में इनको जपेंगे, जीवन में बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत कुछ से मेरा मतलब है कि सबसे पहला तो सुख, शांति, चैन, हष्ट पुष्ट शरीर, सही पैसा,
सही परिवार, सारी चीज़ें पॉजिटिव ही देखने को मिलती हैं जब हाथ में ऐसे लक्षण हो और भगवान का व्यक्ति ऐसा भक्ति करे। भक्ति के रूप में क्या करना है, मान के चलिए भगवान श्री राम के भक्त हैं, तो हर काम करते समय, सोते जागते नहाते खाते उठते, हर काम करते समय आप राम नाम का जाप करते हैं, राम 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 राम, मुख से नहीं हो रहा है तो मन मन में चल रहा है, तो अपने दिनचर्या में इस नाम जाप को डालिए, आपको जीवन में बतेरे लाभ मिलेंगे, बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो हृदय रेखा वैसे तो बढ़िया नहीं थी, लेकिन लास्ट में जो लक्षण है ये हरि भक्ति का, ये कुछ किस्मत वालों के हाथ में ही होता है। मेरे पास महीने 2 महीने में ऐसे हाथ आते हैं जिनके हाथ में शिव कृपा के या हरि भक्ति के संकेत होते हैं। ऐसे व्यक्ति को कुछ बातों का और ध्यान रखना चाहिए। कुछ तिथि या त्यौहार जो होते हैं, जैसे कि राधाष्टमी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और एकादशी, इनका व्रत व्यक्ति को रखना चाहिए। इस दिन अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए और व्रत रखें तो बहुत बढ़िया रहता है। चावल तो इस दिन नहीं खाने चाहिए, खासकर एकादशी के दिन। तो यहाँ पर ये जो रेखा है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छे संकेत आपके जीवन में आपको देकर रहेगी। आप चाहते हैं कि आप जीवन में हर तरीके से सफल हो। देखिए, सफलता मतलब पैसा नहीं, सफलता मतलब परिवार, सफलता मतलब स्वास्थ्य, सफलता मतलब पैसा। पैसा बहुत लेट आता है, तो आप चाहते हैं कि जीवन में सफल हो जाए हर चीज़ से, चाहे वैवाहिक जीवन से, परिवार से, तो हरि भक्ति कीजिए, राम नाम का जाप कीजिए, राधा नाम का जाप कीजिए, कृष्ण नाम का जाप कीजिए, आपके लिए बहुत लाभकारी देखा जाएगा। अब आते हैं आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा पर। देखिए, सबसे पहली और आखिरी गड़बड़ आपके हाथ में, देखिए आपके हाथ में एक गड़बड़ है, वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी नेगेटिव है, इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा है। वो गड़बड़ है आपकी जीवन रेखा। देखिए, वैसे तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरे से पहले जो आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो हर वीडियो में बोलता हूँ कि जीवन रेखा सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। जीवन रेखा का लंबा होना, पूर्ण होना अच्छा माना जाता है। बाकी चाहे फिर हाथ में कुछ भी अलग होता रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबके उपाय होते हैं। लेकिन जीवन रेखा जब गड़बड़ा जाए तो नेगेटिविटी ज़्यादा देखी जाती है। आपके हाथ में वही नेगेटिविटी है कि जीवन रेखा ज़्यादा बढ़िया नहीं है, जीवन रेखा थोड़ी सी नेगेटिव है। क्या है? नॉर्मली आप किसी का हाथ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रेखा यहाँ से निकलती है और यहाँ पर समाप्त होती है। ये जीवन रेखा का पूर्ण और स्पष्ट आकार माना जाता है। आपके हाथ में जो दिक्कत है वो ये है, अगर इसकी एजिंग की जाए तो ये 66 की आयु के बाद आगे है ही नहीं। अब देखिए, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी आयु 66 वर्ष ही है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। किसी की आयु निकालना किसी भी बड़े हस्तरेखा शास्त्र जो जानता है उसके, जो कुंडली पढ़ता है, किसी के बस की बात नहीं है। कोई भी जीवन में आपको नहीं बता पाएगा कि आपकी एग्जैक्ट उम्र कितनी है। एक अंदाज़ा जरूर सब बता देंगे कि हाँ इस उम्र में दिक्कत होगी, इस उम्र में दिक्कत होगी, लेकिन आयु कोई नहीं बता सकता। ये सब भगवान की माया होती है, भगवान की लीला होती है। तो यहाँ पर मैं या कोई भी और अगर ये कहे कि 65 वर्ष के बाद जीवन रेखा टूट गई है तो इतनी आयु है, बिल्कुल मत मानिएगा। इसका मतलब केवल इतना निकल कर आता है कि इस उम्र के बाद आपको स्वास्थ्य की समस्या बढ़ जाएंगी। इसके बाद का जीवन कष्टकारी हो जाएगा, पीड़ादायक हो जाएगा। उठने बैठने में किसी का सहारा लेना, पूरी तरह हष्टपुष्ट ना हो पाना, किसी भी अंग में समस्या पैदा हो जाना, ये तो हम 100% बता सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि इतनी ही आयु है। इतना मैं बोल सकता हूँ कि इसके बाद का जीवन कष्टकारी 100% रहेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए एडवाइस रहती है कि सबसे पहला तो एक उम्र के बाद, 55 के बाद भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, मॉर्निंग वॉक पर जाना, अपने आप को फिट रखना, व्यक्ति को खुद को रखना चाहिए। दूसरी एडवाइस ऐसे व्यक्ति के लिए बताई जाती है कि 50 वर्ष के बाद अपना हेल्थ इंश्योरेंस अप टू डेट करा कर रखिए। इस उम्र में जो दिक्कत आएगी, बड़ा खर्चा ना हो जाए, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस आपका अप टू डेट रहना चाहिए। और तीसरा एक मंत्र मैं आपको दूंगा, वो मंत्र मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा कौन सा है। नियमित उसका जाप करना रहता है, डेली नियम से। चाहे आप नहाएं या ना नहाएं, सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, आपको सुबह उठने के बाद घर से बाहर जब ही निकलना जब मंत्र का जाप करेंगे। जैसे मान के चलिए नहा लिए हैं तो शिवलिंग के सामने बैठकर दिया जलाकर मंत्र का जाप कीजिए। कितनी बार करना है, कितनी देर करना है और कितने माला करना है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए जैसे डेली का आपका नियम कुछ होता होगा, आप काम पर जाते होंगे, तो मेरी एडवाइस रहती है कि दिन का 10 मिनट निकाल लीजिए नहाने धोने के बाद। मान के चलिए आज इमरजेंसी, आज कुछ काम है, आज नहीं समय है, तो एक बार मंत्र का जाप कर लीजिए, मात्र एक बार। इसमें कितना समय जाएगा? 15 से 20 सेकंड। तो इतना होना चाहिए कि आपसे नियम से मंत्र का जाप होना चाहिए। कितनी बार, कितना समय, कोई सीमा नहीं है। जिस दिन फ्री हैं तो आधा घंटा कर लीजिए, जिस दिन काम ज़्यादा है तो 5 मिनट कर लीजिए, लेकिन करिए ज़रूर। और इसमें भी एक चीज़ ये रहती है कि मान के चलिए बहुत ज़्यादा सर्दी है, सर्दियों में मुझसे लोग पूछते हैं, जिनको मैं मंत्र देता हूँ कि मैं नहीं नहाया, आप क्या करूँ, मैं मंत्र का जाप कैसे करूँ? अगर नहीं नहाए
तो पूजा घर में ना जाएं, दिया ना जलाएं, अपने आसन पर बैठकर ही उंगलियों को सीधा कर ज्ञान मुद्रा में बैठकर मंत्र का जाप कर लीजिए, भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते हुए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2-2 घंटे जाप किया लेकिन आपका ध्यान कहीं और था। चाहे 5 मिनट करें, 2 मिनट करें, जितनी बार भी मंत्र का जाप करें, आपका मन मस्तिष्क केंद्रित होना चाहिए भोलेनाथ के ध्यान में, भगवान भोलेनाथ के ध्यान में। देखिए 2 घंटे जाप किया, सोच कुछ और रहे थे, मन में विचार कुछ और आ रहे थे, केवल मंत्र जाप रट्टू तोते की तरह चल रहा था, वो नहीं होना चाहिए। इससे बढ़िया ये है कि 1 मिनट मंत्र का जाप किया लेकिन 1 मिनट ध्यान भगवान भोलेनाथ में था। तो जितनी देर भी करें, ध्यान आपका भोलेनाथ में होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रहे। तो डेली जितना भी टाइम मिले, आज बिजी हैं तो 5 मिनट बैठ गए, आज छुट्टी पर हैं तो 10-15 मिनट बैठ गए, आधा घंटा बैठ गए, आपके ऊपर है। मंत्र का जाप डेली नियम से होना चाहिए हमेशा के लिए। तो इसलिए उपाय मैं आपको दूंगा और मेरी गारंटी है। देखिए इस उम्र में समस्या तो आएगी, लेकिन मान के चलिए आप 28 वर्ष के हैं, अभी से आपने नाम जाप स्टार्ट कर दिया, मंत्र का जाप स्टार्ट कर दिया, और उस मंत्र को करते करते आपको कितने साल हो गए? 35 साल हो गए। 65 पे पहुँचेंगे तब तक 35 साल हो जाएंगे डेली मंत्र का जाप करते हुए। तो यहाँ पर जब वो समस्या आएगी, वो बुखार खांसी के रूप में आ जाएगी और वो चली जाएगी। तो ये आपका आने वाले समय कैसा है, आपकी अभी की मेहनत, आपकी अभी की लगन, आपकी अभी का उपाय ही डिसाइड करेंगे कि इस उम्र में समस्या तो देखिए आएगी, लेकिन बहुत बड़ी आएगी या बहुत छोटी आएगी। आपका आज का कर्म डिसाइड करेगा कैसी आएगी। तो मंत्र का जब डेली करेंगे तो यहाँ पर छोटी समस्या आएगी, लेकिन वो ऐसी है कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब आई कब चली गई। और बुरे कर्म करेंगे तो ये जो गैप है ये और बड़ा हो जाएगा, जहाँ पर और समस्या पैदा हो जाएंगी। इसलिए आज का कर्म भी विशेष महत्व रखता है कि व्यक्ति। तो आप समझ गए होंगे कि आपके हाथ में मुझे पैसे से कोई दिक्कत दिखती नहीं है। अगर ओवरऑल जीवन देखा जाए तो पैसा बहुत है, अच्छा है। 4 पहिए की गाड़ी तो एक छोटी मामूली बात रह जाएगी, एक बढ़िया सक्सेस में देख सकता हूँ। परिवार को लेकर, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, जीवन साथी हो, आने वाली संतान हो, मुझको सही दिखता है, कोई इशू नहीं है। आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है, 100% गड़बड़ है। आयु कोई दिक्कत मुझे यहाँ पर समझ नहीं आती, तो ये मुझे यहाँ पर दिखता है। बाकी देखिए कर्म जितना आप हरि भक्ति करेंगे, पुराने पापों का नाश हो जाएगा, पुण्य बढ़ जाएंगे, मोक्ष मुक्ति पर आगे बढ़ जाएंगे, मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। ये लक्षण इस रेखा को देखकर समझ आते हैं। बाकी और किसी ग्रह पर्वत में कोई गड़बड़ है नहीं, जो एकमात्र गड़बड़ है वो यही है। मंत्र कौन सा है मुझसे व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा, और कोई डाउट करी हो जरूर पूछ लीजिएगा, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू गाइस जरूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय, ये 4 चीज़ हमको व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।